ये है तो क्या नाम उसका? सीताराम सीताराम। करीब 10-15 सेकंड का वीडियो था जी जी। उसमें जो है 2-3 बाघ जो है दिख रहे थे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी आपको एक गुफा दिखाई देगी और ये देखिए इसमें इतनी जगह है कि एक आदमी आराम से रह के यहाँ पे तपस्या कर सकता है। भक्तों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं हूँ चट्टानों की नगरी में, जहाँ पे हमारे लाखों साधु संत रह के तपस्या किए, उसके बाद यहीं पे शरीर छोड़ दिए। और इन्हीं चट्टानों के अंदर, ये जितनी बड़ी बड़ी आपको चट्टानें दिखाई दे रही हैं, इन्हीं चट्टानों के अंदर गुप्त रूप से तपस्या की और फिर यहीं पे शरीर पूरा किया और इस जगह को सिद्ध बना दिया। और दोस्तों, आज भी हमारे एक सिद्ध संत यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। कुछ देर में मैं आपको उनके भी दर्शन कराऊंगा, लेकिन एक बार ये जगह मैं आपको दिखाता हूँ। दूर दूर तक आप कहीं पे भी देख लीजिए, कहीं पे भी आप देख लीजिए, आपको सिर्फ चट्टानें दिखाई देंगी। जैसे वो एक जगह, वो जगह, ये जगह, ये जगह। और दोस्तों, इन सारी जगहों में गुफाएं हैं, इन सारी चट्टानों में गुफाएं हैं। और दोस्तों, बहुत ज़्यादा वीरान जगह है। यहाँ पे आप देखेंगे जानवरों की हड्डी वगैरह भी पड़ी हुई है, क्योंकि यहीं पे बहुत सारे जानवर आके शिकार भी करते हैं। ये देखिए, और कुछ इस प्रकार की जगह है। और दोस्तों, जितनी चट्टानें आपको दिखाई दे रही हैं, सबके अंदर एक गुफा है। इससे आप ये समझिए दोस्तों, कितनी पुरानी और कितनी रहस्यमयी जगह बन जाती है इस चीज़ से। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे संतों ने तपस्या की है और आज भी तपस्या कर रहे हैं। और हम चलने वाले हैं उस चट्टान के नीचे, जहाँ पे हमारे एक महात्मा आज भी तपस्या कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और कुछ देर में आपको उनके दर्शन कराते हैं। बाकी दोस्तों, आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का रास्ता है जहाँ से जाना पड़ता है। ये देखिए, कुछ इस प्रकार की चट्टानें हैं और कांटे हैं यहाँ पे। उसके अलावा आपको ज़्यादा यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पे भी देखिए कुछ जानवरों की हड्डियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं। वहाँ पे आप देखेंगे महाराज जी ने भोलेनाथ की स्थापना कराई है। भक्तों, यहाँ पे देखेंगे हम लोग आ गए हैं नीचे, और हमारे संत महाराज नीचे जंगल में भी लकड़ियाँ लेने के लिए गए हुए हैं। देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये जो कांटे वाली लकड़ियाँ होती हैं ना, जो सूख जाती है, महाराज जी उसी को तोड़ रहे हैं। और दोस्तों देखिए, बड़ी बात ये है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हरे पेड़ लगे हैं, महाराज जी चाहते हैं तो इन्हीं पेड़ों को काट के रख देते हैं और 1-2 दिन में ये सूख जाते हैं। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, मतलब तुरंत सूख जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी महाराज जी करते क्या है, आते हैं यहाँ पे कठिनाइयों से जो सूखी लकड़ियाँ मिलती हैं, एक 2 ठो, उसको उठा के इकट्ठा करके फिर प्रसादी तैयार करते हैं। मतलब महाराज जी हरे पेड़ कभी भी नहीं काटते। हरे पेड़ में कभी नहीं काटा और पेड़ों को लगाता हूँ। बिल्कुल महाराज जी, लेकिन इनमें भी जीव है ना। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल। और दोस्तों, अगर महाराज जी अगर यहाँ पे ना होते तो आप सीधा सीधा ये समझिए, जो आपको यहाँ पे हरियाली दिखाई दे रही है अगल बगल, ये यहाँ पे बिल्कुल भी ना होती। दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी गुफाएं हैं जहाँ पे पुराने समय में हमारे साधु संतों ने कड़ी तपस्या की थी, और वो गुप्त हैं, मतलब उनको जानता कोई नहीं है। इसमें भी बरसात में पानी भी नहीं पड़ सकता है। अच्छा, ये गुफाएं आपको दिखाएंगे, ये सब त्यागी महाराज की गुफा रही है। गुफा में कोई है, पब्लिक नहीं, तो ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी आपको एक गुफा दिखाई देगी। और ये देखिए, इसमें इतनी जगह है कि एक आदमी आराम से रह के यहाँ पे तपस्या कर सकता है। यहाँ बड़े पर्व है जी, और गुफाएं हैं। पानी बरसात का जितना होता है बह जाता है उधर से। बिल्कुल महाराज जी, ऊपर नहीं आता होगा। हाँ, ज़्यादा नहीं पड़ता है। यहाँ सब गुफाएं हैं। चीज है, मैं देखा हूँ ये कि हमसे आज तक कोई जानवर नहीं बोला। डरते हैं, इस तरह के जानवर हैं यहाँ, अचानक आ जाते हैं। अरे यहाँ बहुत गुफाएं हैं, देखो महाराज जी। ये जगह आज इतनी ज्यादा घनी और खतरनाक लग रही है। हाँ हाँ। तो जब आप यहाँ पे नहीं रहे होंगे उस समय, तो पूरा एकदम वीरान पूरा रहा होगा ये। फिर हो जाता चौवा तो यहाँ तुम घुस नहीं सकते कहीं। अब जब बरसात होगी तो और झनिया हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये केला का पेड़ था। अब कल बहुत ज्यादा तेज तूफान आया था, तो ये केला का पेड़ भी गिर गया। महाराज जी ने इसको एकदम छोटे से तैयार किया था। हाँ, वो लचक गया, इसको बनाऊंगा, फिर कोई आएगा तो भगल लोगों से इसको ढिलवा के कम कराऊंगा। वो लचक गया भाई, इतना वजन था केला, तूफान बहुत तगड़ा आ गई। तो आप देखेंगे महाराज जी के पैरों में
कुछ भी नहीं है। महाराज जी नंगे पैर ही रहते हैं। और महाराज जी जब से इस स्थान में आए थे खम्बेश्वर महादेव के स्थान पे, तब से महाराज जी ने हाँ, हमारे बाबा जी भी त्यागी बाबा के जो रहते हैं वो भी नहीं पहनते हैं जी। तो महाराज जी तब से मतलब नंगे पैर ही रहते हैं। और दोस्तों इन्हीं चट्टानों के दर्रों में सांप बिच्छू वगैरह इतनी आम बात है, उसके बाद भी महाराज जी ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही कड़ी तपस्या कर रहे हैं। सब महादेव की कृपा लगी है। सब पवन पुत्र हनुमान बैठे हैं, सब रक्षा करते हैं। नहीं, यहाँ जंगल है, कौन कितनी देर कौन जीव आ जाए, कौन जानवर आ जाए, कुछ मालूम नहीं कहाँ कौन घुसा बैठा है। बिल्कुल महाराज जी। हमें तो दिखाई नहीं देता, पे ऊँ टार देते हैं कि नहीं भाई हमारे अनुमति से रह रहे हैं हमारे बाबा जी, जी तो उनको कोई दंड मिलना ना चाहिए। बिल्कुल महाराज जी। कैसे हमारे सेवा में लगे हैं, हम तो उनके आधार बने हैं, बस उनकी लिपाई पुताई छपाई यही सब सेवा करते हैं जी कि हमारे महादेव चमकते रहें। और दोस्तों महाराज जी की ये वाली जो कुटिया है काफी ज्यादा समय हो गया, लेकिन अभी तक ये तैयार नहीं हो पाई, क्योंकि महाराज जी की हेल्प करने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है। अकेले हूँ, अकेले हैं एकदम। मट्टी वट्टी जुहा लिया है जी। ये देखो मट्टी इतनी यहाँ जुहाया, बना रहा हूँ धीरे धीरे। अब तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, उसके बाद भी महाराज जी ऊपर से जाते हैं, चट्टानों से इस तरह की मिट्टी खोदते हैं, इतनी मिट्टी लाया और फिर ला के यहाँ पे रखते हैं और अपने हाथों से ही अकेले ही बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये बन तो नहीं पा रही है। कोई भगर लोग भी नहीं आ रहे हैं ना ये समय गर्मी में, कोई लड़के वड़के। जी अगर एक आध लड़के आ जाए तो मट्टी वट्टी सुई बना के मुझे मुका दे तो जल्दी हो जाए। भक्तों महाराज जी कुछ काम के लिए थोड़ा सा चले गए थे, और यहीं पे कुछ लोग आए, महाराज जी के जो कुल्हाड़ी वगैरह थी जिससे महाराज जी लकड़ियां वगैरह काटते हैं उसको चुरा के ले गए, और इसमें भी एक लोहे कोई स्ट्रक्चर लगा हुआ था उसको भी लेके चले गए। गईंती जो खोदने वाली है, जो पत्थर खोदी जाती खा ले गया। अच्छा। अब यही मैं सब छोड़ देता हूँ, कोई तारा के मारत नहीं, वो भी गिरा है। जी जी। इसी तरह सब सामग्री धय रहती, बर्तन वर्तन जितने रहते हैं इसी तरह धय रहते हैं। कोई भगर लोग आ जाए, मान लो आटा पिसान लेके आ गया है, तो अब मालूम मौके पे मैं नहीं हूँ तो अपना बर्तन तो न भटके कि अंदर लुका है, बाबा लुका के चला गया। बर्तन भी चोरी हुए थे ना महाराज जी? अरे 2 टाठी गए थे, तो बनाने खाने वाले ले गए। ये महाराज जी महाराष्ट्र के भक्त हैं। हाँ, उनकी तरफ से सेवा थी आपकी। जय हो। ये महाराज जी इसमें कुछ सब्जी आलू टमाटर वगैरह है। अरे बहुत जो सब्जी है आ गई भाई। ये महाराज जी भोलेनाथ के लिए है अगरबत्ती और धूप बत्ती। अगरबत्ती थी, धूप बत्ती खत्म हो गई थी। अच्छा महाराज जी। और ये लाई भोलेनाथ। ये महाराज जी सरसों का तेल, एक पैकेट पोहा महाराज जी नाश्ता पानी। ये तो बहुत अच्छी चीज है, हमारे दांत भी नहीं। मूंग की दाल है महाराज जी, बहुत हमारे लिए। नमक महाराज जी आपकी सोया बरी। तो महाराज जी ये गुड़ था। जय हो जय हो। ये महाराज जी आपका 5 किलो वाला आटा। बहुत बहुत है, बहुत है, बहुत है। और ये महाराज जी आपकी एक छोटी, अरे छोटी नहीं है, बहुत है। भगत हमारे खूब देते हैं, और भक्तों को मैं हमेशा खुश रहता हूँ, और भक्तों को इतना आशीर्वाद देता हूँ कि जितना भोलेनाथ हमें शक्ति दें तो हमें न चाहिए। हमारा भगत खुश रहा तो हम आयरन खुश रहा, भक्तों का जीवन बना रहे और परिवार बड़ा खुशी रहे, हंसता बोलता रहे, तब तो हमारी तपस्या सफल है। हम इसीलिए जंगल में पड़े हैं रातों दिन, महादेव के बजरंग जी के आश्रय से कि सब मेरे भक्तों को बढ़िया शक्ति दो। महाराज जी क्या बनाएंगे आज प्रसादी में? सब्जी या टिक्कर बना ले। अच्छा। और अगर चावल बना लो तो बना दे। नहीं महाराज जी अपने हिसाब से जो आप बनाओ। दाल चढ़ा दे, जो इच्छा जो इच्छा करी हो मनुआही, हम कुछ नहीं तो कुछ दुर्लभ न हो है जी। हमारे माता पिता थे, गुजर गए, अब कोई न बचा हमारे पास, और हमारा कोई परिवार, कोई शादी ब्याह हुई ना। फिर बाबा जी अपना पहले गांव में रहते थे, फिर वहाँ उसको डिस्टर्ब हुआ पूजा पाठ करने में, थोड़ा पूजा पाठ करने वाले ज्यादा है। अच्छा। फिर वो चले आए खम्बेश्वर। जब खम्बेश्वर चले आए तो फिर मैं आना जाना यहाँ लगा रहता था। अच्छा। मैं आता था उसी तरह घर से घर गृहस्थी से अपना चला आता था, घंटा 2 घंटा बैठता था, मेरा भी मन यहाँ लगने लगा। तो मैं बोला बका भाई यार मैं भी यार यही रहूं क्या, संत बनना? तो कहे नहीं तुम्हारे बस का संत बनना नहीं है। मैं कहा ऐसा नहीं है, पूजा पाठ तो हर इंसान कर सकता है,
पागलों कर सकत है, तो उनको पागल समझ के रख लो। भाई भोले के पास सब तरह के चुराहे हैं। मतलब इसमें पानी और डालेंगे। अच्छा, महाराज जी का जो बर्तन है वो चूल्हे में चढ़ चुका है। अब कुछ देर में महाराज जी की प्रसादी तैयार होगी। आलू टमाटर की सब्जी और सोयाबीन की और टिक्कर। वक्त तो आप लोग देखेंगे तो महाराज जी के आलू भी चले गए हैं सब्जी के अंदर। ये देखिए, और कुछ इस प्रकार से महाराज जी भोजन प्रसादी तैयार करते हैं और भोलेनाथ को भोग लगाते हैं। भक्तों, एक बार मैं आपको महाराज जी का पूरा ये परिसर दिखाता हूँ जहाँ पे महाराज जी ये प्रसादी तैयार करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटा सा चबूतरा टाइप का बना हुआ है और महाराज जी रोज सुबह स्नान करने के बाद यहाँ पूरा गोबर से इसको लीपते हैं, इसको पूरा साफ करते हैं, चूल्हे को पवित्र करते हैं और कुछ इस प्रकार से महाराज जी इसको तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, और महाराज जी ज़्यादातर यहाँ पे किसी को भी आने जाने नहीं देते हैं कि इसके ऊपर कोई भी गंदगी करे, कुछ करे, और महाराज जी प्रसादी यहीं तैयार करते हैं। और यही कारण है कि महाराज जी इसी को फिर भोलेनाथ को भोग लगाते हैं, क्योंकि ये पूरा यहाँ पे स्थान शुद्ध है एकदम। ये देखिए, बर्तन में मुझे छोटी से वो चाहिए, बड़वार एक भगोना। अच्छा। और एक छोटी सी कोई बड़वार करैया। अच्छा, ज्यादा बड़ी नहीं। 4-5 पूड़ी या बस 2 टाठी बस है, वो कुछ नहीं। मतलब जैसे भंडारा वगैरह होता है तो 4-6 लोग हो जाते हैं तो आराम से बन जाए। हो सीताराम 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 सीताराम, हो सीताराम 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 सीताराम। देखेंगे महाराज जी प्रसादी अभी तैयार ही कर रहे थे। जी जी। और महाराज जी के भक्त आए हैं बाहर से। जय जय सीताराम भैया। जय जय सीताराम भैया। कहाँ से आए भैया आप लोग? यही थाने, मानिकपुर थाने में रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं हम लोग बाबा के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जी। और बाबा के हाथ का बट्टी चोखा और रोटी वोटी जो है हम लोग का आशीर्वाद के तौर पर मिलता रहता है। जी जी जी। अब दोस्तों देखेंगे आश्रम है, यहाँ पे त्यागी महाराज ने भी तपस्या की थी, बहुत कठिन तपस्या की थी, और आज हमारे महाराज जी भी यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। और जो दूर दूर से भक्त होते हैं हमेशा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए और महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए इन जंगलों में आते रहते हैं। और बहुत ही पावन भूमि है चित्रकूट। तो भैया आप चित्रकूट में कैसा लगता है आपको? चित्रकूट में भैया बहुत अच्छा लगता है। हम वैसे रहने वाले बनारस के हैं। जी जी। उसके बाद भी चित्रकूट हमको काफी अच्छा लगा यहाँ का। अच्छा, तो क्या बनेगा भैया जी आज? आज भैया बनेगा बट्टी चोखा और दाल बनेगा, खीर बनेगा और अच्छा। शंकर भगवान का प्रसाद यही लगेगा। अच्छा चलिए ठीक है। बड़ी क्या है, बढ़िया। इसमें कांडे भरा जाए, भरता टिक्कड़ा पकाना है और बाकी टिक्का उक्का माल में लग कर कुछ पकवा दूँ, कुछ पकवा लूँ। ये है तो क्या नाम उसका? अच्छा भैया, जो ये खबरें सुनने में आती हैं कि मानीपुर में बाघ वगैरह भी हैं, कभी किसी के ऊपर हमला भी किए हैं इस जंगलों में, तो ये मतलब न्यूज आप लोग पास आती है कि नहीं आती? हाँ, एक बार जानकारी सुनने मिला था कि अच्छा। एक वीडियो भी देखने को मिला था। एक दरोगा जी थे, मारकुंडी क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, तो यूपीएमपी बॉर्डर है। अच्छा। तो वहाँ पे जो बैरिकेटिंग लगी है वहाँ पे वीडियो शूट किया गया था गाड़ी के ऊपर से। अच्छा। करीब 10-15 सेकंड का वीडियो था। जी जी। उसमें जो है 2-3 बाघ जो है दिख रहे थे। 2-3 बाकी हम तो डायरेक्टली नहीं देखे हैं कि हम आपसे कह दें कि हम देखे हैं, वीडियो में देखे हैं। अब वो एआई के द्वारा किया गया है, किस तरीके से किया गया उसको तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि दरोगा जी और जो गाड़ी सरकारी वो उसमें जो है कि दिखाई दे रहे थे।
हाँ, तो न्यूज वगैरह तो भैया आती रहती है और टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे है ही है। जी। तो भक्तों, मैं इसीलिए आप लोग से कहता हूँ, इसीलिए मैं कभी वीडियो में आप लोग को एड्रेस नहीं बताता हूँ कि आप लोग यहाँ पे भी कभी आ जाए अचानक और यहाँ पे कभी जंगलों में भटकने लगे और कुछ यहाँ दुर्घटना घट जाए भैया, इसीलिए हम लोग मना भी करते हैं। नहीं, अक्सर ये है कि जैसे मान लो कि ये मानिकपुर क्षेत्र है, बहलपुरवा है और मारकुंडी है, तो अक्सर यहाँ जंगली एरिया है और लोग बाग भी इस चीज को सतर्क रहते हैं। जंगल में उतने ही समय जाते हैं जितना जानते हैं। बाकी अदरवाइज ज्यादा घूमने का वहाँ लोग बाग वो नहीं करते हैं। और जो साधु संत वगैरह हैं तो उन लोगों को विधिवत जानकारी है, वो लोग अपना आश्रम में उतनी उस व्यवस्था से रहते हैं कि हमारे ऊपर कोई हमला ना हो सके। और बाकी पुलिस है और अन्य लोग हैं तो पेट्रोलिंग करते रहते हैं भाई, किसी कोई समस्या ना हो। बिल्कुल। बाकी 112 भी बनी है, अगर अदरवाइज कोई कॉल करता है तो 10 मिनट के अंदर हर हाल में उधर पहुंच जाती है। जो संभव मदद होती है वो कर सकती है। वन विभाग की टीमें भी हैं, टाइगर रिजर्व है तो वहाँ पे रेस्क्यू वगैरह चलते रहते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे शासन पहुंचता है। भक्तों, अब लग रहा है भोलेनाथ को भोग। और महादेव आसन से और भोग लगाओ, जो है भक्तों को आशीर्वाद दो, इस तरह भगत